हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक और आज हम पढ़ेंगे अपना ज्योग्राफी जो हमने स्टार्ट किया था कोस्मोलॉजी, उसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है आपके पास इक्लिप्स। आज हम इक्लिप्स और टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ये सब स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ देखना है यहाँ पे, क्या कि ये आपका सन है, ये आपका सन है। ठीक है, जो हमने बोला था इसके अराउंड इन इलिप्टिकल पाथ, इसके अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ है, एक इलिप्टिकल पाथ है जिसमें क्या घूम रही है, जिसमें हमारी अर्थ घूम रही है। इसके अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ है जिसमें हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है। और अर्थ के अराउंड जो है वो एक पाथ है जिसमें हमारा मून, जिसमें हमारा मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है। ये आपको पता है मून भी तो अर्थ के चक्कर काटता है, तभी तो हमने पढ़ा। तो जो मून है वो इसकी रिवॉल्वेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है, 24 आवर्स लेता है जो हमारा डे है। और ये अर्थ जो है वो पूरे, अगर हमने सन की रोटेशन करनी है तो उसको लगते हैं 365 डेज। कुछ 5 आवर्स और कुछ मिनट्स और लेते हैं, वो हमने देख लिया था कल के लेक्चर में, हमने जब अर्थ के बारे में पढ़ा था। लेकिन अभी हम जनरली ले रहे हैं कि 24 आवर्स लेता है वो, तभी डे और नाइट होते हैं, और 365 डेज है सन के अराउंड घूमने में लेता है। अब बात है, देखो दो मूवमेंट हो रही हैं। एक तो क्या, सन के अराउंड अर्थ घूम रही है और अर्थ के अराउंड क्या घूम रहा है, मून घूम रहा है। तो क्या होगा, अभी तो ये यहाँ पे है, अभी तो ये यहाँ पे है मून। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये मून यहाँ पे आ जाएगा, ये मून शायद यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होगा, ये अर्थ और सन के बीच में आ जाएगा, अर्थ और सन के बीच में आ जाएगा। तब एक कंडीशन बनेगी। और ये अगर यहाँ पे है, यहाँ पे है जहाँ पे ये है इस टाइम, अगर ये अर्थ, अब अर्थ जो है वो मून के बीच में आ गई है, मून और सन के बीच में अर्थ आ गई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लाइट पहुँचने में ऑब्स्ट्रिकल आ रही है, क्या, चांद तक लाइट पहुँचने में ऑब्स्ट्रिकल क्या आ रही है, अर्थ की आ रही है। तो ये एक इसी जो ये शैडो बनती है ना, ये जो शैडो बनती है, जो हमें कई बार हमें सन दिखाई नहीं देता या कई बार हमें मून दिखाई नहीं देता, उसी सारे कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्स में पढ़ते हैं। उस सारे कॉन्सेप्ट को हम, जो हम अभी इस क्लास में देखेंगे। ये सब देखने से पहले, सबसे पहले आप ये देखिए कि सिजगी क्या होता है। सिजगी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये आपको पता होना चाहिए। सिजगी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ये कंडीशन क्या है, जब सन, मून और अर्थ, सन, मून और अर्थ एक ही लाइन पे आ जाएं 180 डिग्री। 180 डिग्री समझते हो, स्ट्रेट लाइन को 180 डिग्री बोलते हैं हम। अगर ये एक ही लाइन पे आ जाएं तीनों चीज़ें, अगर सन, मून और अर्थ एक ही लाइन पे आ जाए तो वो क्या कंडीशन होती है, सिजगी। ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है, दोनों सिजगी होते हैं। ये सन है आपका, ये मून है, ये अर्थ है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये सन है, ये सन है, यहाँ पे अगर मैं अर्थ बनाऊँ और आगे जाके मून बनाऊँ, अगर ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, दैट इज़ 180 डिग्री, जो मैंने बोला आपको 180 डिग्री, अगर ये एक ही लाइन में आ रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं, कौन सी कंडीशन बना रहे हैं, सिजगी की कंडीशन बना रहे हैं। सिजगी की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम आगे देखेंगे। टाइड्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा। दो टाइप के सिजगी होते हैं, एक होती है कंजक्शन सिजगी और एक होता है अपोजिशन सिजगी। एक होती है कंजक्शन सिजगी और एक अपोजिशन सिजगी होती है। अब कंजक्शन सिजगी कब होता है, जब मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। अगर मैं ये आपका सन बनाऊं और यहाँ पे अर्थ बनाऊं, तो अर्थ और सन के बीच में अगर कहीं मून आ जाए, अर्थ और सन के बीच में अगर कहीं मून आ जाए, दिस होगा, ये क्या, एक ही लाइन में आएंगे ये तीनों, तभी तो सिजगी बनेगी। तो एक ही लाइन में अगर ये तीनों आ जाए, अर्थ और मून जो है वो सेंटर में आए, तो ये कौन सी सिजगी होती है, कंजक्शन सिजगी होती है, कंजक्शन सिजगी होती है। और यहाँ से आप देख लो ये किस केस में बनेगी, किस केस में बनेगी, जब हमारे पास जो मून है वो सन की रेज को ब्लॉक कर रहा है अर्थ में गिरने से, क्योंकि ये बीच में आ रहा है, सन के बीच में मून आ रहा है। ठीक है, ये ब्लॉक कर रहा है इसको यहाँ तक पहुँचने में, इसकी जो लाइट होगी यहाँ से जो इसकी लाइट आनी थी उसको पहुँचने में ब्लॉक कर रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है, कंजक्शन सिजगी होती है। और दूसरी जो सिजगी होती है, अगर मैं आपको ये आपके
सन मानूं, अगर मैं आपको ये सन मानूं, तो जो अर्थ जब सन और मून के बीच में आ जाती है, जब मून यहाँ पे है और अर्थ यहाँ पे है, अगर अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाएगी तो कौन सी सिजगी होगी? अपोजिशन सिजगी होगी। सिंपल। अब हम बात कर रहे हैं लूनर एक्लिप्स के बारे में। किसके बारे में? लूनर एक्लिप्स के बारे में। अब ये कब होता है? ये तब होता है जब आपका सन है और आपका जो मून है। लूनर एक्लिप्स कब होगा? लूनर एक्लिप्स का मतलब होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण तो ये कब होगा? जब मून और सूरज के बीच में अर्थ आ जाएगी। जब सूरज और मून के बीच में जो है हमारे पास क्या आ जाएगी? अर्थ आ जाएगी। तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है। हमें क्या होगा? चांद नहीं दिखाई देगा। चांद नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि चांद तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी। चांद तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी तो हमें क्या नहीं दिखाई देगा? चांद हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? चंद्र ग्रहण। की चांद पे जो है वो ग्रहण लग गया है, इसको हम क्या बोलते हैं? लूनर एक्लिप्स। तो लूनर एक्लिप्स जो होता है ना, वो अपोजिशन सिजगी पे होता है। अब मैंने आपको बता दी कि अपोजिशन सिजगी कौन सी होती है। सिजगी वो होती है जब ये एक ही लाइन में लाई करते हैं, तो लूनर एक्लिप्स तभी होगा जब ये एक ही लाइन पे लाई करेंगे 180 डिग्री पे। एंड सेकेंडली जो अर्थ है वो मून और सन के बीच में होगी, वही होता है अपोजिशन सिजगी। तो अपोजिशन सिजगी के टाइम पे क्या बनता है हमारे पास? लूनर एक्लिप्स। अब इस बात का खास ख्याल रखना है कि ये जो लूनर एक्लिप्स है ये सिर्फ फुल मून डे पे बनता है। फुल मून डे पे, जब पूरा चांद हमें जिस टाइम दिखाई देना था उस टाइम ही हमारे पास क्या बनता है? लूनर एक्लिप्स बनता है। और ये सारे फुल मून, अब फुल मून तो हमें दिखते रहते हैं ना, ये नॉट इन एवरी फुल मून, सारे फुल मून्स पे नहीं हमें दिखता है। नहीं दिखता है उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जो मून है वो सन के अर्थ के राउंड मूव तो कर रहा है, लेकिन ये 5 डिग्री टिल्टेड होता है। कितना? 5 डिग्री टिल्टेड होता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्यों हर फुल मून को हमें लूनर एक्लिप्स क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि ये 5 डिग्री टिल्टेड होता है। टिल्टेड का मतलब है उभरा हुआ होता है। ये या तो यहाँ को होगा या पीछे को होगा, या तो ऊपर को होगा या नीचे को होगा। ठीक है, एक साइड को होता है ये हमेशा। तो अब आप ये देख लो कि यहाँ पे आपका सन है, ये मान लिया आपका सन है, और यहाँ पे आपकी अर्थ है। तो जो चांद है ना वो इसके अराउंड घूम रहा है, अर्थ के अराउंड घूम रहा है। तो ये थोड़ा सा ऊपरली साइड को टिल्टेड है ये थोड़ा सा। तो ये सिजगी में ये एक ही लाइन पे नहीं आ जाता, थोड़ा सा ये क्या रहता है? होता तो उसी 180 डिग्री पे ही है, ये इस वाले लाइन पे होता है, लेकिन थोड़ा बाहर को उभरा हुआ होता है, बाहर को। तो उसकी वजह से जो सूरज की रोशनी है ना वो ज़्यादातर फुल मून के वाले दिन चांद पे डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए हमें पूरा चांद दिखाई देता है, पूरा चांद दिखाई देता है हमें। लेकिन क्या होता है इन स्पेशल डेज वो 5 डिग्री टिल्टेड नहीं होता है, और जो अर्थ है वो ब्लॉक कर देती है जो भी मून पे जो लाइट जा रही होती है उसको। और उस कंडीशन में हमारे पास क्या बनता है? यहाँ पे लूनर एक्लिप्स बनता है। तो मैंने आपको बता दिया कि फुल मून क्यों बनता है, क्योंकि वो 5 डिग्री टिल्टेड है उसकी वजह से। अब यहाँ पे आप देख लो, ये आपका सन है, ये आपकी अर्थ है, और ये आपका मून है। अब क्या हो रहा है? यहाँ पे सन लाइट छोड़ रहा है, लेकिन अर्थ जो है वो मून के बीच में आ रही है, अर्थ मून के बीच में आ रही है। अब जब अर्थ मून के बीच में आ रही है तो ये यहाँ पे शैडो बना रहा है। तो हमेशा 2 टाइप की शैडो बनती है। आप कोई टॉर्च लेना और खुद आगे बैठ जाना उसके टॉर्च जलाने के बाद, तो आप देखोगे आपकी 2 शैडोज बनेंगी दीवार पे। एक आपकी डार्क शैडो बनेगी और एक आपकी थोड़ी लाइट शैडो बनेगी। जो ये डार्क शैडो है, इनके नाम कई बार पूछ लेता है कि जो डार्क शैडो है उसका नाम है, उसको हम अम्ब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ब्रा बोलते हैं। और जो ये लाइट शैडो बनती है उसको हम पेनुम्बर बोलते हैं, पेनुम्ब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनुम्ब्रा बोलते हैं। कौन सी? जो लाइट वाली होती है, और जो डार्क होती है उसको अम्ब्रा बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए कि इन मैनी केसेस जो है, इन मैनी केसेस मून इज नॉट फुली ब्लॉक एंड अपीयर्स रेडिश कलर, ब्लड मून। तो ब्लड मून भी उसी टाइम होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं, कई बार
छुपा हुआ होता है तो ये लाल कलर शो करने लगता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फिर ब्लड मून भी बोला जाता है। अब हम सोलर एक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे। सोलर एक्लिप्स से आप समझ रहे हो सूर्य ग्रहण की बात हो रही है यहाँ पे। सूर्य ग्रहण का मतलब है कि सूरज और अर्थ के बीच में क्या आ जा रहा है, चंद्रमा आ जा रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सूर्य ग्रहण बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये होता है, ये कंजक्शन सिजगी के पे होता है। किस पे होता है, कंजक्शन सिजगी पे होता है। ये आपने पढ़ लिया। अभी हमने क्या पढ़ा, अपोजिशन सिजगी पे क्या होता है, लूनर एक्लिप्स होता है, और कंजक्शन सिजगी पे होता है, सब सिजगी की कंडीशन पे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्टली पूछता है कि जो एक्लिप्स है वो कौन सी कंडीशन में होती है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, सिजगी की कंडीशन चाहिए होती है, मतलब एक ही लाइन पे लाई करने चाहिए सब, तभी जो है वो सोलर एक्लिप्स हो या लूनर एक्लिप्स होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अकर्स ओनली ऑन द न्यू मून। अभी हमने पढ़ा लूनर एक्लिप्स में कि जो ये अकर करता है, ये कब करता है, फुल मून वाले दिन करता है। देखो, कंफ्यूज नहीं करना है आप लोगों ने। द पॉइंट इज कि ये अगर आपका सन है, ठीक है, और ये अगर आपकी अर्थ है, और यहाँ पे अगर आपका मून आ रहा है, यहाँ पे आपका मान लो मून आ रहा है, तो सन रोशनी छोड़ रहा है, सन जो है वो अपनी रोशनी छोड़ रहा है, और सन की रोशनी आ रही है, यहाँ पे पड़ 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 रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन जो हमारा चांद का है, यहाँ पे इसकी रोशनी पड़ रही है इस वाले पोर्शन पे, लेकिन जो आधा पोर्शन जो हमें अर्थ से जो पोर्शन हमें दिखाई देगा वो तो डार्क हो जाएगा, इससे क्या होगा, इससे ये जो पोर्शन है हमें क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, हमें मून नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब है हमें मून नहीं दिखाई देगा। अगर हमें मून नहीं दिखाई देगा, उसका साफ साफ मतलब क्या है कि वो न्यू मून वाली कंडीशन है। कौन सी, न्यू मून वाली कंडीशन है वो। कौन सी कंडीशन है, न्यू मून वाली। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन है आपके पास है फुल मून। फुल मून के लिए देखो, फुल मून की बात करेंगे तो ये आपकी मान लो अर्थ है, ये आपका सन है, ये आपकी अर्थ है, और यहाँ पे आपका मून है। ये मान लिया हमने, ये मान लिया। ठीक है, अब मैंने आपको ये बोला कि जो हमारा मून है ना, वो मून इसी कंडीशन में नहीं होता। ये है तो सिजगी पे है, एक ही लाइन पे हैं ये लोग, सिजगी पे हैं, लेकिन जो मून है वो टिल्टेड है 5 डिग्री टिल्टेड है, या तो अंदर को या बाहर को, ऊपर को या नीचे को। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता 2D में, ये ऊपर और नीचे को नहीं है, ये अंदर और बाहर को है, नीचे को और ऊपर को है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं, सर्कल में नहीं है, ये अंदर और बाहर को 5 डिग्री टिल्टेड है। तो क्या होता है कि जब ये 5 डिग्री टिल्टेड है, तब तो सूरज, ये अर्थ जो है ब्लॉक नहीं कर पाती है सूरज को ब्लॉक नहीं कर पाएगी। सूरज की जो रोशनी आएगी वो डायरेक्टली कहाँ पड़ने लग जाएगी, सूरज की जो रोशनी आएगी वो डायरेक्टली आपकी जाके मून पे गिरने लगेगी, क्योंकि अर्थ इसके लिए ऑब्स्टिकल बन ही नहीं रहा है, क्योंकि वो तो टिल्टेड है अंदर को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, ये वाला पोर्शन हमें पूरा दिखाई देता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फुल मून बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ आती है, वो ये कि एक टाइम ऐसा आएगा, जब बीच में आता है, हमेशा आता है, एक टाइम ऐसा आता है जब हमें ये एक ही लाइन में लीनियर दिखाई देते हैं, लीनियर ही होते हैं ये। यहाँ पे 5 डिग्री वाला जो यहाँ पे पोर्शन होता है वो नहीं रहता है। एक टाइम ऐसा आता है जब ये एक ही लीनियर सिजगी बनाने लग जाते हैं, एक ही लाइन में आ जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो अर्थ है वो ब्लॉक कर देती है। उस कंडीशन में क्या होगा, अर्थ जो है वो ब्लॉक कर देगी लाइट को, सन की लाइट को ब्लॉक कर देगी। हमें चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। इस पे रोशनी तो पड़ ही नहीं रही है, क्योंकि ये टिल्टेड तो है नहीं, डायरेक्ट रोशनी तो पड़ नहीं रही है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें लूनर एक्लिप्स देखने को मिल जाता है। अब इससे ज़्यादा इजी यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए ये फुल मून वाले दिन होता है। कौन से दिन होता है, फुल मून वाला दिन चाहिए होता है इसको। कौन सा दिन चाहिए होता है, फुल मून वाला दिन चाहिए होता है। और ये जो है ये न्यू
न्यू मून वाले दिन होता है, ये न्यू मून वाले दिन होता है। और ये कौन से दिन होता है? ये फुल मून वाले दिन होता है। समझ। अब ड्यूरेशन की बात करते हैं। ड्यूरेशन की बात करते हैं। सोलर एक्लिप्स में 7 मिनट 20 सेकंड तक रहता है सोलर एक्लिप्स। जब हमने लूनर एक्लिप्स के बारे में पढ़ा तो हमने पढ़ा कि वो 40 मिनट से भी ज़्यादा टाइम तक जो है वो रहता है। रात को अगर एक्लिप्स होता है, ये देखो अब ये दिन को ही होगा सोलर एक्लिप्स, मतलब जब हमें सूरज दिखाई दे रहा है उस टाइम जो हो रहा है, और ये रात को होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 40 मिनट से भी ज़्यादा सर्वाइव कर जाता है, लेकिन ये सिर्फ 7 मिनट 40 सेकंड तक ही रहता है। नाउ वी विल टॉक कि जो तीन टाइप के होते हैं ये, एक होता है पार्शियल, एक होता है एनुलर और एक होता है टोटल सोलर एक्लिप्स। 3 टाइप के होते हैं, एक होता है पार्शियल, एक होता है एनुलर, एक होता है टोटल। ये तीनों एक ही टाइम पे रहते हैं अर्थ पे। कैसे? अब जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये मून है आपका, ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है। अब क्या हुआ, सन की रोशनी पड़ी इस पे, सन की रोशनी पड़ी तो इसने ब्लॉक कर दिया सन की रोशनी को, यहाँ पे इसने ब्लॉक कर दिया। मतलब यहाँ से अगर मैं ऑब्जर्व करूँगा सन को तो मुझे सन नहीं दिखाई देगा, पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, बिल्कुल भी दिन को रात की तरह सिचुएशन हो जाती है, हमें बिल्कुल भी सन नहीं दिखाई देता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? टोटल सोलर एक्लिप्स। टोटल सोलर एक्लिप्स इस कंडीशन में होता है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से ऑब्जर्व करूँगा, तो क्या होता है? अगर मैं इसको इस कंडीशन से ऑब्जर्व करूंगा तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे हमारे पास पार्शियल लूनर एक्लिप्स होगा, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा और थोड़ा थोड़ा नहीं दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा और थोड़ा थोड़ा नहीं दिखाई देगा। और उसी से यहाँ से और नज़दीक एक सिचुएशन होती है जिसको हम एनुअल एक्लिप्स बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर ये आपका सन है तो इसमें सिर्फ हमें थोड़ा सा पोर्शन दिखाई देगा, ऐसे, और ये बाकी कुछ नहीं दिखाई देगा यहाँ पे। अब इन दो पोजीशन पे इन दोनों चीज़ों पे तो हमने बात कर ली। एक होता है अंबर और एक होता है पिनोम्बर। अंबर कहाँ पे होता है? सिमिलरली जैसे मून पे हो रहा था वैसे ही जो डार्केस्ट शेडो जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अंबर बोलते हैं। और जो थोड़ी लाइटर शेडो होती है उसको हम पिनम्बर बोलते हैं। अब इस बात का ध्यान रखना आप लोग। अब टाइड्स के बारे में बात करते हैं। तो द रेगुलरली राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर, वो क्या होते हैं? टाइड। जो सी का वाटर है ना, वो रेगुलरली राइज हो रहा है। अब आप देखते हो समुद्र, अगर आपने कहीं पे भी देखा होगा, मे बी यू बिन थ्रू, और आपने फोटोज़ में देखा होगा, तो हमेशा क्या होता है? टाइड्स आते रहते हैं, टाइड्स लहरें आती रहती हैं, ठीक है। वो कंटिन्यू प्रोसेस है, वो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टाइड बोलते हैं। उसी को हम टाइड बोलते हैं। 2 टाइप के टाइड होते हैं, एक होता है स्प्रिंग टाइड, ठीक है, और एक निब टाइड होता है। तो स्प्रिंग टाइड कौन सा टाइड होता है? स्प्रिंग टाइड वो टाइड होता है जब सन, अर्थ और मून एक ही लाइन में आते हैं। एक ही लाइन का मतलब समझ रहे हो? कौन सी कंडीशन है ये? ये कंडीशन है आपकी सिजगी की कंडीशन जब होती है। और सिर्फ यही वाली नहीं, दूसरी भी। कौन सी सिजगी थी? बताओ फटाफट बताओ। ये कौन सी सिजगी थी? सिजगी है, अपोजिशन सिजगी है। और दूसरी सिजगी क्या है? कंजक्शन सिजगी है। अब दोनों कंडीशन में क्या होता है? अब यहाँ पे देखो, आप स्प्रिंग टाइड की बात कर रहा हूँ मैं। टाइड जो है वो समुद्र की लहरें हैं जो उठती रहती हैं। सबसे पहली बात यह है कि टाइड्स आते क्यों हैं, क्यों लहरें बह रही हैं? वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन और मून की जो ग्रेविटेशनल पुल होती है उसी के कारण टाइड्स बनते हैं। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि समुद्र के जो टाइड्स हैं वो क्यों बनते हैं, तो वो क्यों बनते हैं? वो बनते हैं किस कारण? जो ग्रेविटेशनल पुल है किसका? सन का और अर्थ का सन का और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है। अब बात आती है ये कि
बड़े टाइड्स कब बनेंगे और छोटे टाइड्स कब बनेंगे? बड़े टाइड्स कब बनेंगे? बड़ी बड़ी लहरें, आपने देखा होगा जापान में लहरें आती हैं, कई बार वो ज़मीन तक को ले जाती हैं साथ में, ठीक है। सुनामी भी बोलने लगते हैं हम धीरे धीरे, जब बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं तो उसको हम सुनामी का नाम भी देने लगते हैं फिर बाद में। तो बड़ी टाइड्स कब आती हैं और छोटी टाइड्स कब आती हैं? जब हम स्प्रिंग टाइड के बारे में, टाइड्स के बारे में बात करेंगे तो ये बिगर टाइड्स हैं, ये बिगर टाइड्स हैं, जो कि व्हेन मून सन एंड अर्थ इज इन अ स्ट्रेट लाइन, जब ये तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे तब क्या आती हैं? स्प्रिंग टाइड आती हैं। कौन सी कंडीशन में? सिजगी की कंडीशन में आती हैं स्प्रिंग टाइड्स भी। स्प्रिंग टाइड्स जो हैं वो सिजगी की कंडीशन में आती हैं जब ये तीनों चीज़ें एक ही लाइन में होती हैं, ये तीनों चीज़ें एक ही लाइन में होती हैं। ऐसा क्यों होता है? अब ये आपका सन है, ये मैंने बोला कि टाइड्स आ क्यों रही हैं, क्योंकि अर्थ, आपका जो सन है वो और जो आपका मून है वो अर्थ को पुल कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पुल आ रही है इसकी वजह से वाटर पे, अर्थ की वाटर पे सन की वजह से और मून की वजह से ग्रेविटेशनल पुल आ रही है। उसी एक रीज़न की वजह से जो टाइड्स आ रही हैं हमारी। अब जब टाइड्स आ रही हैं तो अगर ये एक ही लाइन में होंगी, एक ही लाइन में होंगी, इसका मतलब क्या है? ये भी इसको इस साइड को खींच रहा है, अर्थ के वाटर को इस साइड को खींच रहा है, और ये मून भी उसको इसी साइड में खींच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? बड़ी बड़ी लहरें उठना स्टार्ट हो जाएंगी, बड़ी बड़ी लहरें उठना स्टार्ट हो जाएंगी। सिमिलरली इन दिस केस भी जो मून है वो इसको इस तरफ खींचने लगेगा, इस तरफ खींचने लगेगा, और जो सन है वो उसको इस तरफ खींचने लगेगा। तब भी जो लहरें आती हैं ना वो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। तो जो स्प्रिंग टाइड है वो होता है जब ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं समुद्र में। तो प्रोड्यूस टाइड विद ग्रेट रेंज तो हैपन्स ट्वाइस अ मंथ और ऑन अ न्यू मून और अ फुल मून। तो हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, दैट बे ऑफ फुंडी जो है वहाँ पे 17 मीटर टाइड्स रेंज है उसकी, 17 मीटर, ठीक है। इतनी ज़्यादा ऊंची लहरें आती हैं कहाँ पे? बे ऑफ फुंडी में। तो पूछता है वो आपसे कि सबसे ज़्यादा ऊंची लहरें कहाँ पे आती हैं, और आपको ऑप्शन में ये दिया जाता है, ठीक है। अगर वो पूछेगा इंडिया में सबसे ऊंची लहरें कहाँ पे आती हैं, तो वो ओखा कोस्ट है ये गुजरात में। तो कई बार ऑप्शन में डायरेक्ट गुजरात डाल देता है कि सबसे ऊंची जो लहरें हैं वो कौन से स्टेट में आती हैं, तो गुजरात में आती हैं और ओखा कोस्ट में आती हैं। बात करते हैं नीप टाइड्स के बारे में। नीप टाइड्स जो होती हैं व्हेन सन एंड मून एंड अर्थ आर क्वाड्रेचर स्टेज। क्वाड्रेचर स्टेज के बारे में समझो। एक तो हमने सिजगी पढ़ा और दूसरा होता है क्वाड्रेचर स्टेज। ये कौन सी स्टेज होती है? जहाँ पे आपका मान लो सन है आपके पास, और ये आपके पास अर्थ है। अर्थ के अराउंड क्या घूम रहा है? मून घूम रहा है। अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है। मान लो कि मून यहाँ जैसे है, सिजगी की क्या कंडीशन थी? मून किस लाइन में होना चाहिए था? इस लाइन में होना चाहिए, तो या तो यहाँ होता है या यहाँ पे होता। लेकिन अभी मान लो कि मून यहाँ पे है, तो यहाँ एक ट्रायंगुलर जैसी शेप बन जाती है, ठीक है। अभी क्या होगा? सन इन लहरों को अपनी तरफ खींचने लगेगा और मून जो है वो अपनी तरफ खींचने लगेगा। मून अपनी तरफ खींचने लगेगा, सन अपनी तरफ खींचने लगेगा, और आखिरकार क्या होगा? जो लहरें हैं वो छोटी रह जाएंगी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लगाते हैं एक दूसरे के, तो लहरें जो है वो स्मॉल बनती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ी लहर, सबसे ऊंची लहरें जो है वो किसकी वजह से उठेंगी? सन की वजह से या मून की वजह से, ठीक है। तो अर्थ के सबसे नज़दीक क्या है? मून, तो मून की वजह से उठेंगी। दैट्स इट बच्चों, ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।